वाली होती है। उसी समय पीछे से एक ट्रक ड्राइवर फोन में व्यस्त होता है और ऐसा लगता है कि सू ह्योन अब टकराने ही वाला है। चानमी अचानक दौड़कर उसे समय पर बचा लेती है। खुशकिस्मती से दोनों को ज्यादा चोट नहीं लगती। धीरे धीरे सू ह्योन की हालत भी ठीक होने लगती है। वो चानमी को धन्यवाद कहता है और फिर दोनों अपने अपने रास्ते अलग हो जाते हैं। अपनी छोटी बाइक भी वो चानमी को ही दे देता है। इसके बाद दोनों स्कूल की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन ट्रांसफर स्टूडेंट होने की वजह से चानमी को ये नहीं पता होता कि सू ह्योन उसी के स्कूल में पढ़ता है। अनजाने में दोनों एक मोड़ पर फिर से टकरा जाते हैं, लेकिन इस बार हालात थोड़े अजीब हो जाते हैं। चानमी ब्रेक नहीं लगा पाती और सीधा कूड़ेदान में घुस जाती है। उसके कपड़ों पर पूरा सूप गिर जाता है। सू ह्योन ये देखकर थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। फिर दोनों एक कोने में जाकर साफ सफाई करने लगते हैं। एक पानी की बोतल से जैसे नल की तरह पानी डाल रहा होता है और दूसरा अपने कपड़ों के दाग साफ कर रहा होता है। ठंड भी काफी लग रही होती है। सू ह्योन मजबूरी में अपनी स्कूल यूनिफॉर्म की जैकेट उसे दे देता है। इसके बाद दोनों बाइक से एक के आगे एक चलते हुए पेट्रोल पंप पहुंचते हैं, जहां सू ह्योन रोज अपनी बाइक पार्क करता है। वहां का मालिक आमतौर पर सिर्फ उसे ही बाइक पार्क करने देता है। चानमी कुछ समझाने ही वाली होती है, लेकिन मालिक उसे सू ह्योन की जैकेट पहने देखकर उसे उसकी गर्लफ्रेंड समझ लेता है और बिना कुछ कहे अंदर जाने देता है। स्कूल के अंदर पहुंचते ही लड़कों की यूनिफॉर्म और वो भी सू ह्योन की होने की वजह से दो लड़कियों का ध्यान तुरंत उस पर जाता है। उनकी क्लास में एक स्कूल क्वीन भी होती है जो सू ह्योन को पसंद करती है। जब उसे ये बात पता चलती है तो वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। इधर चानमी सबसे पहले शूटिंग रेंज पे जाती है। थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद क्लास टीचर उसे क्लास में लेकर जाते हैं और संयोग से वही क्लास होती है जहाँ स्कूल क्वीन और सू ह्योन पढ़ते हैं। चानमी अपना इंट्रोडक्शन देती है। तभी टीचर नोटिस करते हैं कि सू ह्योन ने यूनिफॉर्म नहीं पहनी है। चानमी बिना ज्यादा सोचे तुरंत जैकेट निकाल कर दे देती है और पूरी बात समझाने लगती है। लेकिन जैसे ही बाकी स्टूडेंट्स ये सब देखते हैं, क्लास में हलचल मच जाती है। अब सिर्फ सू ह्योन ही नहीं बल्कि बेवजह चानमी भी सबके बीच फंस जाती है। चानमी भी मजबूरी में अपनी गर्दन खुजाने लगती है और जहां तक स्कूल क्वीन की बात है, उसका हाल तो और भी खराब हो जाता है। तभी जब सब लोग अपनी अपनी बातों में लगे होते हैं, स्कूल के बाहर एक और अमीर परिवार आता है। वो कपल स्कूल को काफी पैसे देते हैं ताकि उनका बेटा, जो पहले कॉलेज में होना चाहिए था, फिर से 12वीं ग्रेड 3 में एडमिशन ले सके। कारण ये था कि उनके बेटे की याददाश्त चली गई थी। उन्हें लगता है कि पुराने स्कूल में वापस आने से शायद उसे कुछ याद आ जाए, इसलिए उसे 12वीं के एक क्लास में डाल दिया जाता है। लेकिन वो क्लास वैसी बिल्कुल नहीं होती जैसी उसने सोची थी। लंच ब्रेक के बाद शूटिंग टीम का कैप्टन चानमी को साथ में खाने के लिए बुलाता है। चानमी इस मौके का फायदा उठाकर अपने भाई के बारे में पूछती है, लेकिन वो किसी को ये नहीं बताती कि वो उसकी बहन है, ताकि किसी को शक न हो। कैप्टन से बात करके उसे पता चलता है कि उसके भाई की स्कूल में एक गर्लफ्रेंड थी। उसने खुद भी भाई के फोन में उस लड़की को देखा था। वो लड़की पहले उनकी ही क्लास में थी, लेकिन जिस दिन आही के साथ हादसा हुआ उस दिन वो स्कूल नहीं आई थी। उस लड़की का नंबर लेकर स्कूल खत्म होने के बाद चानमी उससे कॉल करती है। इसी दौरान सू ह्योन उसके पीछे से आता है, लेकिन सबसे अजीब बात यह होती है कि जो नंबर चानमी डायल कर रही होती है वो कॉल सू ह्योन ही उठाता है। ये देखकर चानमी पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। वो चुपचाप उसके पीछे जाने का फैसला करती है ताकि सच्चाई पता चल सके। चलते चलते वो एक अस्पताल पहुंच जाते हैं। असल में सू ह्योन वहां एक डॉक्टर से मिलने आया होता है। कुछ समय पहले वो अचानक बेहोश हो गया था। डॉक्टर पहले साफ साफ कुछ नहीं बताता, लेकिन जब देखता है कि वो अकेला आया है तो आखिरकार सच्चाई बता देता है। उसके दिमाग में ट्यूमर है और हालत भी काफी गंभीर है। ट्यूमर ऐसी जगह पर है कि ऑपरेशन करना संभव नहीं है। डॉक्टर कहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने से 1 साल तक ही जी सकता है। हालांकि अगर हालत ऐसी ही रही तो शायद थोड़ा और भी जी सकता है। उधर सियोल हाई स्कूल के कैंटीन में एक लड़की खाना परोसते हुए अचानक गिर जाती है। उसके हाथ से ट्रे गिर जाती है और वहां बैठे सभी स्टूडेंट्स उसकी तरफ देखने लगते हैं। वो जिस दिशा में देख रही होती है वहां 3 लड़के खड़े होते हैं जिनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है। ऐसा लगता है कि वो कोई खतरनाक लोग हैं और शायद स्कूल प्रशासन भी उनके खिलाफ कुछ नहीं करता, क्योंकि उन्हें जितना मिलना चाहिए उतना फायदा नहीं मिल रहा। इसलिए वो अब तक खुलेआम घूम रहे हैं। ब्रेक टाइम में चानमी अपने भाई की क्लास में टीम कैप्टन को ढूंढने जाती है, लेकिन वहां मजाक करते हुए कुछ स्कूल बुलीज उससे टकरा जाते हैं। चानमी उन्हें इग्नोर करना चाहती है, पर बात करते करते वो तीनों एक नाम ले लेते हैं, आही, जो कि चानमी के मरे हुए भाई का नाम होता है। उनकी बातों से पता चलता है कि आही भी पहले उनके लिए एक खतरनाक और मुश्किल टक्कर था और अब जब वो मर चुका है तो उनमें से एक जंग क्यंग और भी ज्यादा बेलगाम हो गया है। अपने भाई के बारे में ऐसी गंदी बातें सुनकर चानमी खुद को रोक नहीं पाती और जोर से उन्हें डांट देती है। वो सबके सामने उन्हें खरी खोटी सुनाने लगती है। जंग क्यंग गुस्से में आकर उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी उनकी क्लास में हाल ही में आया एक रिपीटर स्टूडेंट बीच में आकर उसे रोक देता है। लेकिन इससे उल्टा जंग क्यंग और भड़क जाता है। वो उस नए लड़के पर गुस्सा निकालने ही वाले होते हैं। तभी उसके साथ खड़ा उसका एक दोस्त उसे याद दिलाता है कि उसने स्टाफ रूम में क्या वादा किया था और उसे रोक देता है। इस छोटी सी घटना के बाद चानमी वापस शूटिंग रेंज पर आ जाती है। सीधे शब्दों में कहें तो शूटिंग में टीम कैप्टन को छोड़कर कोई भी उसके बराबर